ननद जी को लगी शहर की हवा। गांव का माहौल सादा और अपनापन से भरा हुआ था। चौपाल पर हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठकर किस्से कहानियां सुनाते, औरतें कुएं पर पानी भरते हुए हंसी मजाक करतीं और बच्चे मिट्टी में खेलते। इसी गांव में रहते थे रामनाथ, उनकी पत्नी कमला देवी, बेटा अजय और बहू रमा। घर में सब प्रेम से रहते थे। रामनाथ की बेटी मंजरी शादी के बाद शहर चली गई थी। उसका पति एक अच्छी नौकरी करता था और शहर में उनका बड़ा सा फ्लैट था। शादी से पहले मंजरी गांव की ही आम लड़कियों की तरह थी, संस्कारी, सरल और घर के कामों में निपुण। लेकिन शहर जाकर उसकी सोच बदलने लगी। चकाचौंध का असर। शुरुआत में मंजरी जब भी मायके आती तो सब कुछ पहले जैसा लगता, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। अब जब वह गांव आती तो पहले जैसी खुशी नहीं होती। मिट्टी की खुशबू, बैलगाड़ी की सवारी, गांव का सादा खाना, जो कभी उस पसंद था, अब सब उसे पुराना और बोझिल लगने लगा। एक बार जब वह मायके आई तो घर की पुरानी चीजें देखकर उसने तंज कसा। अरे भाभी, अभी तक तुम लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हो, गैस क्यों नहीं लगवाई? रमा मुस्कुराई और बोली, गैस भी है, लेकिन चूल्हे का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मंजरी ने मुंह बिचकाया। अरे भाभी, तुम गांव में रहकर बूढ़ी हो जाओगी। थोड़ा स्टाइलिश बनो, मेकअप करो, शहर की लड़कियों की तरह कपड़े पहनो। रमा हंसकर बोली, हमारे लिए सिंपल रहना ही सबसे अच्छा है। खुश रहो, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। लेकिन मंजरी अब गांव के रीति रिवाजों को पिछड़ा मानने लगी थी। वह जब भी घर आती अपनी भाभी को नई नई बातें सिखाने की कोशिश करती। कैसे बाल बनाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे आधुनिक रहना चाहिए। घर में बदलाव की कोशिश। एक दिन मंजरी ने माँ से कहा, माँ, तुम भी अब पुरानी साड़ी छोड़कर थोड़ा फैशन अपनाओ। शहर की औरतें तुम्हारी उम्र में भी कितनी स्मार्ट लगती हैं। कमला देवी मुस्कुरा दी, बेटा, साड़ी में ही हमारी पहचान है। हमारी खुशियां सिंपल चीजों में हैं। लेकिन मंजरी को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थीं। उसने गांव के माहौल को ही बदलने की ठान ली। उसने अपने भाई अजय से कहा, भैया, ये गांव में रहना सही नहीं है। शहर में अच्छे स्कूल हैं, अच्छा माहौल है, क्यों ना तुम लोग भी शहर शिफ्ट हो जाओ। अजय ने गंभीरता से कहा, बहन, हमें गांव की जिंदगी पसंद है। यहाँ अपनापन है, शांति है, सुकून है। पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन सुकून ज्यादा है। मंजरी चिढ़ गई। उसने रमा को समझाने की कोशिश की, भाभी, तुम भी भैया को समझाओ, गांव छोड़कर शहर चलो। यहाँ कुछ नहीं रखा है। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजरी, हर किसी की खुशी अलग होती है। तुम्हें शहर पसंद है, हमें गांव। सुकून वहां है जहां दिल खुश रहता है। शहर की सच्चाई का एहसास। कुछ महीनों बाद मंजरी को अपने पति के साथ एक नई जगह शिफ्ट होना पड़ा। वहां कोई अपना नहीं था, न कोई जान पहचान, न रिश्तेदार। जब वह बीमार पड़ी तो देखभाल के लिए कोई नहीं था। तब उसे गांव का वो समय याद आया जब उसकी माँ, भाभी और पड़ोसी उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। उसे महसूस हुआ कि शहर की चकाचौंध में सब कुछ है, लेकिन अपनापन नहीं। एक दिन उसने माँ को फोन किया और कहा, माँ, गांव आने का बहुत मन कर रहा है। कमला देवी ने प्यार से कहा, बेटा, गांव हमेशा तुम्हारा ही है। यहाँ की मिट्टी तुम्हें अपनाने को तैयार है। मंजरी गांव लौटी तो भाभी ने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। वह अपने पुराने घर में बैठकर मिट्टी की महक को महसूस कर रही थी। अब उसे समझ में आया था कि असली सुख आधुनिकता में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई में है। सीख, शहर की चमक दमक बाहर से सुंदर लगती है, लेकिन असली सुख परिवार और रिश्तों में होता है। आधुनिक बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना भी सही नहीं।